99% लोग गूगल सर्च कंसोल पे ये गलती कर रहे हैं जिसके वजह से उनके साइट रैंक नहीं हो रही है और वो फिर कहते हैं कि हम एसईओ करवा रहे हैं, हम यहाँ पे लिंक बिल्डिंग करवा रहे हैं, बट हमारी साइट रैंक क्यों नहीं हो रही। तो ये गलती अगर आप भी कर रहे हो तो आपकी साइट रैंक नहीं हो पाएगी। तो आप भी अगर जानना चाहते हो कि ये कौन सी ऐसी गलती है जिसे आप नहीं करते हैं तो आपकी जो साइट है वो रैंक हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे पावरफुल हैक्स जिसका यूज़ करके आप अपने गूगल सर्च कंसोल की मदद से अपने साइट को रैंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो में ये 7 हैक्स मैं आपको फुल डिटेल के साथ एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट हैक्स के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी साइट को लिंक नहीं किया है तो यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वहाँ से जाइए एंड अपने साइट को पहले गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक करिए। तो पहला हैक मैं आपको बताने वाला हूँ, सबमिट योर साइट मैप। सबमिट योर साइट मैप क्या होता है इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बना दी है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। सबमिट योर साइट मैप्स में आपका क्या होता है कि इसके थ्रू आपकी जो साइट है, साइट के जितने लिंक्स होते हैं वो लिंक्स क्या है आप गूगल सर्च कंसोल को सबमिट करते हो एंड गूगल सर्च कंसोल के जो क्रॉलर होते हैं वो आपके साइट पे आते हैं एंड उस लिंक को वेरीफाई करते हैं एंड आपके जितने भी कंटेंट को जो है वहाँ पे अपलोडेड है उन सबको पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि वो रेलेवेंट है या नहीं है। अगर वो रेलेवेंट होता है तब आपके साइट्स को एंड आपके कंटेंट को रैंक किया जाता है एंड आगे प्रमोट किया जाता है। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे यूडेमी की कोई साइट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूडेमी की साइट ले ली है, मैं आपको दिखाता हूँ कोई यहाँ पे मैं जो रैंक हो रही है साइट उस साइट को लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये साइट रैंक और यूडेमी मैंने लिखा तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिंक है, ठीक है, तो इस लिंक को यहाँ पे लेना है एंड इस लिंक के थ्रू ही गूगल इसे रैंक कर रहा है एंड टॉप पे दिखा रहा है। तो ये लिंक क्या है, इस लिंक को आपको यहाँ पे सिंपल सा कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के तो यहाँ पे आपको जो है पहले लिंक को सबमिट करना होगा। तो लिंक को सबमिट करने के लिए आप ओवरव्यू पे भी रह सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे साइट को लोगे। जैसे आप साइट को ऐड ऑन करोगे इसके बाद आपकी साइट जो है वो रिक्वेस्ट रिव्यू में चली जाएगी। आप देख सकते हो मेरा जो ये लिंक है ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है सबमिट है, तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है, बट आपका सबमिट नहीं होगा तो सेम ऐसा ही आएगा एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे आप इससे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स, तो आपका जो लिंक होगा वो यहाँ पे इंडेक्स होने के लिए गूगल के पास चला जाएगा एंड गूगल इसे फिर सर्च करेगा एंड इसे यहाँ पे जो है आपके कंटेंट को पढ़ेगा एंड आपके सारे डिस्क्रिप्शंस को, टाइटल्स को एंड यहाँ पे आपके लिंक्स को सबको वो अच्छे तरीके से रीड करेगा कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे सबमिट साइट मैप करना है। एंड अगर यहाँ पे मैं आपको सेकंड हैक्स बताऊँ तो फाइंड करना है एंड फिक्स करना है जो आपका कवरेज इशू आ रहा है। तो वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस देखने को मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपके जो है 66 जो यहाँ पे लिंक है वो इंडेक्स हो चुका है एंड जो 132 जो यहाँ पे आपके लिंक्स है वो यहाँ पे इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो ये क्यों नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो फाइंड करने के लिए आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट फाउंड 404, जो हमारा 404 का एरर है वो यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ है। अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग नहीं है, ब्लॉक बाय robot.txt भी नहीं है हमारे साइट्स पे एंड पेज विथ रीडायरेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे हमें सारे रीजंस बता रहा है जो हमारे साइट्स में इशू है, जिसे अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको साइट को यहाँ पे
फाइंड आउट करना है अपने जो भी इश्यूज आ रहे हैं साइट से रिलेटेड, एंड इसके बाद इसे फिक्स करना है। तो जब आप इसे फिक्स करोगे तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ, एंड यहाँ पे आओगे एंड इसके बाद आपको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, एंड वो ऑलरेडी गूगल के पास चला जाएगा। उसके बाद आप इसे फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि कौन कौन से URL है जिस पे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे URL आ गए, एंड इन सबको एक एक करके URL को आपको इसे फिक्स करना पड़ेगा जो इशू आ रहा है। जब आप इसे फिक्स कर दोगे तो आपका ये एरर हट जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें, थर्ड आपका हैक होने वाला है, यूज परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू फाइंड हाई इंप्रेशन एंड लो CTR पेजेस। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ऐप परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के थ्रू कि किस पे सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन है और किस पे सबसे कम क्लिक्स है। उसके थ्रू आपको इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हो गया जैसे कि आपका टाइटल हो गया, A1 पेजेस, H1 पेजेस हो गए, तो इन सब को आपको इसे ऑप्टिमाइज करना होगा। तो ये कैसे करोगे, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सर्च रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च रिजल्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको देखो यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें क्लिक्स आ रहे, इंप्रेशन भी है, बट हमारा CTR जो है वो लो है। तो अगर हमारा यहाँ पे CTR इंक्रीज होगा तभी हमें क्लिक्स भी आएंगे। तो आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके आपको देखना पड़ेगा कि किस पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो इंप्रेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इंप्रेशंस सबसे ज़्यादा किस पे आ रहा है। जिस पे इंप्रेशंस आ रहा है उस पे आपको CTR चेक करना है, CTR क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो CTR बहुत कम रेशियो है, एंड पोजीशंस भी आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आपको जितने भी यहाँ पे जो आपको क्वायरीज मिल रही है एंड किस पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस है वो फाइंड आउट करना है, एंड उसके CTR को चेक करना है। एंड उसके CTR को इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे ब्लॉग्स लिख सकते हो एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी साइट जो है रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन सब इश्यूज को यहाँ पे रिसॉल्व करना होगा एंड ऑप्टिमाइज करना होगा मेटा डिस्क्रिप्शंस के साथ। एंड यहाँ पे अगर आप कोई पेजेस देखना चाहते हो, लिंक देखना चाहते हो, तो इस पे क्लिक्स करोगे। जैसे आप क्लिक्स करोगे इसके बाद नीचे आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा कि आपका जो ये कीवर्ड्स है वो किस लिंक के साथ अटैच है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कीवर्ड है वो किस लिंक के साथ अटैच है। इसके थ्रू आप इससे रिलेटेड और भी ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो ये तो था आपका जो थर्ड था। एंड फोर्थ में मैं आपको बताऊंगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आप गूगल सर्च कंसोल्स में यहाँ पे कीवर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेरीज भी फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो अपने साइट को रैंक एंड ऑप्टिमाइज करने में। एंड साथ ही साथ आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड दूसरा बेनिफिट आपका क्या है कि गूगल सर्च कंसोल खुद ही बताता है कि आपके उस कीवर्ड्स की पोजीशन क्या है मार्केट में। तो जिससे क्या होता है कि आप उस कीवर्ड्स के थ्रू अपने पेज को, अपने साइट्स को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको यहीं पे मिलेगा। सेम सर्च रिजल्ट्स पे जाओगे एंड क्वेरीज पे जब जाओगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस पे कितनी ज़्यादा रैंक आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से सर्च रिजल्ट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए सर्च रिजल्ट पे। सर्च रिजल्ट पे आएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्वेरीज देखने को मिल रही है। क्वेरीज के साथ साथ आपको यहाँ पे इंप्रेशंस वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किस पे कितने ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं एंड किस कीवर्ड्स को आपको कैसे यूज़ करना है, जिससे आप समझ पाओगे कि किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा रैंकिंग है। तो आप देख सकते हो ये आपका जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी है एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी देखने को मिलेगा, जिससे क्या कर सकते हो आप अपने क्वेरीज को यहाँ पे रिसॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करते हैं 28 डेज का डाटा। 28 डेज का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें टॉप क्वेरीज मिल गई, जिसका यूज़ करके हम अपने ब्लॉग्स में, अपने पेज में, या फिर हम अपने आल टेक्स्ट में, इमेज टेक्स्ट में इन कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो CTR है और इम्प्रेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड भी एनालाइज कर पाओगे गूगल सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में आप बूस्ट इंटरनल लिंकिंग यूजिंग
टॉप परफॉर्मिंग पेजेस का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने ब्रोकन लिंक्स को रिमूव कर सकते हो एंड उसे हटा सकते हो, जिससे आपकी साइट्स का जो लोडिंग टाइम है वो कम हो जाएगा एंड इंटरनली लिंक जो है आपका लो परफॉर्मिंग कंटेंट है उसे भी आप रिमूव कर सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हम यहाँ पे लिंक जो है कहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेजेस के नीचे ही आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा साइट मैप्स का। साइट मैप्स पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप साइट मैप पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे कि आपको वो सारे यहाँ पे साइट्स के जो लिंक्स है वो सारे मिल जाएंगे कि कौन कौन से जो आपके लिंक्स है वो अप्रूव हुए हैं और डिसअप्रूव हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे लिंक जो है डिसअप्रूव हुए हैं एंड ये वाला जो लिंक है वो अप्रूव हुआ है। तो आपको जिस भी लिंक को यहाँ पे अप्रूव करवाना है यहाँ पे आपको उस लिंक का साइट एक्सटेंशन डालना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे udemy.com और ये जो है हमारा लिंक का साइट एक्सटेंशन है। तो ये हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना है। एक्सटेंशन जो भी हो सकता है, चाहे पेज हो, होम हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको ऐड ऑन करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। उसे जैसे ही आप ऐड ऑन करोगे इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोडक्ट। जैसे मैंने प्रोडक्ट डाला ये देख सकते हो आ गया एंड इस पे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट जैसे ही करेंगे ये URL जो है हमारा गूगल के पास चला जाएगा एंड देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। बट देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कुड नॉट फैच, मतलब ये जो लिंक था जो हमने ऐड ऑन किया था ये फैच नहीं कर पा रहा है, मतलब कि ये जो लिंक है ये मेरे साइट्स में नहीं है। इस तरीके से आप अपने साइट से रिलेटेड सभी लिंक्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि कौन सा लिंक जो है आपके साइट से रिलेट करता है और नहीं करता। जो नहीं करता है उसे आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें 6 पॉइंट जिसमें आप रिमूवर और डी इंडेक्स इररिलेवेंट यूआरएल्स को भी रिमूव कर सकते हो और जिसके थ्रू आपका जो साइट्स का जो लोडिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। और रिमूवल्स के लिए क्या करना है, आपको रिमूवल्स पे क्लिक करना है एंड रिमूवल्स पे लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला टेम्पररी रिमूवल्स, दूसरा आउटडेटेड कंटेंट एंड तीसरा सेफ सर्चिंग फिल्टरिंग। तो इसके थ्रू पहले हम समझते हैं रिमूवल्स को। यहाँ पे जो टेम्परेरी रिमूवल्स में हमें वो लिंक्स को यहाँ पे रिमूव करना है जो हमारा लिंक ब्लॉक हो चुका है। तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करके यहाँ पे रिमूव ऑल URL विथ दिस प्रीफिक्स से हम उसे रिमूव कर देंगे या फिर हम सिंगल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वो सारे जो लिंक्स हैं यहाँ से रिमूव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा साइट जो है यहाँ पे इजीली ओपन हो पाएगा एंड उसका लोडिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट इससे ये होगा कि हमारे साइट्स में जितने भी ब्रोकन लिंक्स है वो हट जाएंगे और हमारे साइट से रिलेटेड जितने भी जो है अनयूजुअल लिंक्स है वो रिमूव होते ही हमारे साइट्स की स्पीड हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड रैंक करवा सकते हो गूगल पे। एंड यहाँ पे अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, 7th पॉइंट है हमारा ट्रैक कोर वेब वाइटल्स एंड मोबाइल यूजिबिलिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज़ आपको गूगल सर्च कंसोल में करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो साइट है एंड पेजेस है उसका एक्सपीरियंस रिपोर्ट आपको इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा और इससे आपका पेज एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ सिंपल फिक्स फॉर स्पीड एंड यूजेबिलिटी के लिए भी फायदेमंद होता है। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी कोर वेब वाइटल्स। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारे इश्यूज एंड एरर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके साइट से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे आपको कोई इश्यूज देखने को मिलता है तो उसे आपको तुरंत डाउनलोड करना है एंड उसे फिक्स कर लेना है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज मेरे साइट पे कोई एरर नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है एंड कोई कोर वेब वाइटल से रिलेटेड यहाँ पे एरर्स है ही नहीं, इस वजह से नहीं दिख रहा। बट अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करके उसे फिक्स कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर अपनी साइट्स को ऑप्टिमाइज करते हो
तो आपकी साइट रैंक होना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आप खुद भी एसईओ कर सकते हो, खुद भी गूगल सर्च कंसोल पे यहाँ पे फोकस कर सकते हो, जिसके थ्रू अगर कोई पर्सन एसईओ कर रहा है एंड कहीं पे कोई इशू आ रहा है या वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन सब के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो एंड एसईओ पर्सन से आप सही ढंग से वर्क करवा सकते हो एंड उन्हें साथ में आप लाइव प्रूफ दिखा सकते हो कि ये चीज जो है आपके साइट में नहीं हुई है, या फिर इन लिंक्स पे या फिर इस पेज पे ये इशू आ रहा है, उसे वो फिक्स करें। जिसके थ्रू क्या होगा कि आप अपने साइट्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करवा पाओगे एसईओ पर्सन से और आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि गूगल सर्च कंसोल के साथ आप कैसे अपने साइट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड अपने साइट्स को रैंक कर सकते हो गूगल पे।